वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। हम अभी लेसन 1 के ऊपर हैं, जिसमें कि हमने डिस्कस किया व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इट्स फीचर्स एंड ऑल। उसके बाद हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट्स को भी देखा। रनिंग टॉपिक पे थे, दैट इज पीपीसी में हमने पांचों प्रॉब्लम्स जो सेंट्रल इकोनॉमी के थे वो सब डिस्कस कर लिया। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, as well as मिसयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ इन द रिसोर्सेज। आज हम एक टॉपिक नया शुरू करने वाले हैं, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन इट। स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. It is the cost of availing one opportunity in terms of the loss of other opportunity. यानी किसी एक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए आप जो लॉस बियर करते हो दूसरी अपॉर्चुनिटी में, उसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कोस्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल स्टूडेंट. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि राहुल एक एम्प्लॉय है या राहुल एक जॉब प्रोसीडिंग एम्प्लॉय है जिसके पास में 3 ऑप्शन है. एक जॉब ऑप्शन ए है, एक जॉब ऑप्शन बी है, एक जॉब ऑप्शन सी है. ए ऑप्शन में उसे 20,000 का सैलरी मिल रहा है, बी ऑप्शन में उसे 25,000 का सैलरी मिल रहा है, सी ऑप्शन में उसे 30,000 का सैलरी मिल रहा है. बट ए जॉब ऑप्शन जो है उसके घर के पास है, उसके खुद के घर के बिल्कुल नज़दीक होम टाउन में है. बी जॉब ऑप्शन में उसके पास में दिल्ली जैसा एरिया है, और सी जो जॉब ऑप्शन है उसके अंदर उसे किसी विलेज एरिया में जाना पड़ेगा. तो सी यहाँ पर उसके पास में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में से उसके पास बेस्ट जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो है 30,000 सैलरी वाला. यानी कि अगर वो ऑप्शन सी को चूज़ करता है तो उसको सेक्रीफाइस क्या करना पड़ेगा, उसको अपना घर के पास वाला एरिया सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसे अपना घर छोड़ना पड़ेगा. ऑल्सो वन अनदर ऑप्शन जो उसे छोड़ना पड़ेगा, एक और अपॉर्चुनिटी जो उसे छोड़नी पड़ेगी, वो छोड़नी पड़ेगी दिल्ली जैसे हाई राइज एरिया की लाइफस्टाइल, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वो चीज़ों को भी वो ग्रैब कर सकता था, लेकिन उससे सैलरी कौन सी लेनी होती, 25,000 वाली. अब यहाँ उसके पास में आ गया है सैलरी 30,000. लेट्स टेक कि अगर वो 20,000 वाली सैलरी लेता है तो वो दिल्ली जैसे एरिया को छोड़ देगा और हाइक 5,000 का जो है सैलरी का वो भी छोड़ देगा. लेकिन अगर वो 30,000 वाली सैलरी को लेता है तो वो विलेज जैसे एरिया में जाएगा, यानी कि दिल्ली जैसे हाई स्टैंडर्ड इंडिविजुअल्स की लाइफस्टाइल को छोड़ देगा और अपने घर से भी दूर हो जाएगा, लेकिन उसकी सैलरी कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी. तो इसे कहते हैं हम अपॉर्चुनिटी कोस्ट. यानी कि किसी एक चीज़ को अगर आपने गेन करना है तो उसके लिए आपको दूसरी जो चीज़ें छोड़नी पड़े उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कोस्ट. आगे इसमें बोला है स्टूडेंट, इट इज द कोस्ट ऑफ शिफ्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू द अदर. इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ आउटपुट इन यूज 1 व्हेन रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2. यानी कि किसी एक रिसोर्स को छोड़ के जब आप दूसरे रिसोर्स की तरफ में शिफ्टिंग लेते हो तो जो आप लॉस बियर करते हो वो बिल्कुल सेम होता है, उतना ही होता है जितनी आप कॉस्ट बियर करते हो एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स की तरफ शिफ्टिंग में. यानी कि इसी एग्जांपल को ले लेते हैं स्टूडेंट्स. अगर मैंने 20,000 वाली सैलरी को लिया होता तो मैं जो एडिशनल मेरा 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंस विलेज एरिया में जा करके अपने आप को सेटअप करने का या वहाँ के बैकग्राउंड एरिया में मुझे अपने आप को सेटल करने के लिए जो एडिशनल कॉस्ट आने वाला है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह मुझे नहीं मिलेगा, तो उन सब की वजह से जो मुझे 10,000 रुपीज़ की एडिशनल कॉस्ट बियर करनी पड़ती वो मेरे लिए एक चैलेंज होगा, और बाकी सारी फैसिलिटीज़ भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं होगी. ऑन अ अपोजिट साइड अगर मैं 25,000 वाली डेली के स्टैंडर्ड्स को लेता हूँ या लेती हूँ, और राहुल अगर 25,000 वाली सैलरी को बेयर करता तो उसके पास में क्या ऑप्शन होता, उसे अपने घर से तो दूर होना पड़ता, लेकिन जो 5,000 की एक्स्ट्रा इनकम उसे होती उससे वो अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर लेता. सो सेम 20,000 के आसपास ही उसके पास में वो ऑप्शन भी आता. Next up we have students is a total opportunity cost and margin opportunity cost. These are the two types of opportunity cost. Total opportunity cost, it refers to the total loss of output when the given resources are shifted from use 1 to use 2. यानी कि किसी एक रिसोर्स को आप यूज़ कर रहे थे उसकी जगह आपने टोटली जब दूसरे रिसोर्स की तरफ में अपने यूजेस को शिफ्ट कर दिया तो जो टोटल लॉस आप बियर करोगे उसे कहते हैं हम टोटल अपॉर्चुनिटी कोस्ट.
Let me show you this total opportunity cost with the help of these examples. मैंने ऑप्शन ए में लिया कि मैं ऑरेंज को खाना पसंद कर रही हूँ, ऑप्शन बी में लिया कि मैं एप्पल्स कंज्यूम कर रही हूँ। तो अगर मैं अपनी सारी जो कोस्ट मेरे पास 100 रुपीज़ जो है, अगर मैं उसको पूरा का पूरा ऑरेंज को खरीदने में लगा देती हूँ तो मैं 10 यूनिट्स ऑरेंज की खरीद पाती हूँ। बट ऑन ऑपोजिट साइड अगर मैं एप्पल्स को खरीदने में लगा देती हूँ तो मैं 8 एप्पल्स ही खरीद पाती हूँ। यानी कि यहाँ पर मैंने क्या देखा, टोटल अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो है मेरी, वो उसमें मैंने क्या लॉस देखा कि मैं पहले खरीद पा रही थी 10 ऑरेंजेस विद द सेम अमाउंट दैट इज ₹100, और अब मैं देख रही हूँ कि मैं एप्पल्स खरीदूंगी 8 और द सेम अमाउंट दैट इज ₹100। तो मैंने कितना लॉस बियर किया, 10 ऑरेंजेस का लॉस मैंने बियर किया, तब जा करके मुझे 8 एप्पल्स गेन करने मिले हैं। इसे कहते हैं टोटल अपॉर्चुनिटी cost, students. Next up we have is marginal opportunity cost. It refers to opportunity cost per unit of additional output of product X when some resources are shifted from one opportunity to another. Let's take an example, students. यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 अपॉर्चुनिटीज़ लिए हैं। अपॉर्चुनिटी 1 यहाँ पर मैं ए प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हूँ, और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बी जिसमें मैं बी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही हूँ। मैं सारे रिसोर्सेज को अगर अपॉर्चुनिटी ए के आउटपुट पर लगा देती हूँ तो मैं आउटपुट ए प्रोड्यूस कर पा रही हूँ, यानी कि ए यूनिट्स उसकी प्रोड्यूस कर पा रही हूँ। लेकिन अगर वहीं मैं सारे अपॉर्चुनिटीज़ या सारे रिसोर्सेज को उठा करके और बी आउटपुट को प्रोड्यूस करने पर लगा दूँ तो मैं ई यूनिट्स जो है आउटपुट बी की प्रोड्यूस कर पाती। वी हैव अ फॉर्मूला ओवर हेयर फॉर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट, स्टूडेंट, दैट इज चेंज इन द लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ ऑप्शन 1 ratios to change in the loss of output of crop 2, which means कि जो मैंने आपके लिए 2 ऑप्शंस लिए थे, ऑप्शन 1 एज वेल एज ऑप्शन 2, उसमें से किसी एक के लॉस के लिए जो भी मैंने चेंजेस किया, लेट्स टेक कि 2 यूनिट्स का मैंने चेंज किया, यहाँ पर आउटपुट में लॉस लिया, और ऑन अ ऑपोजिट साइड, ऑन अ कॉन्ट्ररी साइड मुझे जो गेन देखने मिला दैट्स ऑफ 3 यूनिट्स, यानी कि चेंज जो मैंने लॉस में लिया दैट इज 2 अपॉन चेंज जो मुझे गेन में हुआ दैट इज 3। ये मेरा हो गया मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट, स्टूडेंट्स। Yeah, let's understand this marginal opportunity cost with the help of this schedule. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है एप्पल एंड ऑरेंज का, जिसको मैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट के साथ आप लोगों को रिप्रेजेंट करूँगी। मैंने एप्पल लिया 1 2 3 4 5 यूनिट्स में, एंड ऑरेंजेस लिए 30 28 24 18 10 एंड 0 यूनिट्स में। तो मैं इसको मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट के लिए रखती हूँ। यहाँ पर मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट का फॉर्मूला भी लिखा है, दैट इज चेंज इन द लॉस अपॉन चेंज इन द गेन, यानी कि किसी एक यूनिट के अंदर जब मैं सेक्रीफाइस करती हूँ उसके अपॉन में या रेशियो में मैं लेती हूँ चेंज इन द गेन, कितना मुझे इंक्रीज मिला दूसरे अपोनेंट प्रोडक्ट में। ओके, लेट्स टेक दैट विद दिस 30 से मैं 28 यूनिट्स पर आ गई, यानी कि मैंने कितने यूनिट सेक्रीफाइस की, 2 यूनिट सेक्रीफाइस की। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड मुझे कितना इंक्रीज मिला, सिर्फ 1 यूनिट ही मैं गेन कर पाई एप्पल्स में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट में, तो मैंने यहाँ पर कितने यूनिट सेक्रीफाइस की, 28 से 24 पर आ गई, यानी मैंने 4 यूनिट्स जो हैं अपनी ऑरेंज की सेक्रीफाइस कर दी। और यहाँ जबकि एप्पल्स में मुझे कितने यूनिट्स का इंक्रीज मिला, 1 ही यूनिट्स का मिला, यानी मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो आई दैट इज 4। यहाँ मैंने 24 से 18 पर आ गई, विच मीन्स कि मैंने 6 यूनिट्स यहाँ पर अपनी सेक्रीफाइस कर दी, जबकि मुझे एप्पल्स में कितना हाइक देखने मिला, जस्ट 1, विच मीन्स कि मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट कितना हो गया, 6। नेक्स्ट आप इज कि मैंने 18 से 10 पर आ गई, विच मीन्स कि मैंने अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या रखी अपनी, 8 यूनिट्स का लॉस लिया, तब जा करके मुझे 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट के अंदर मुझे प्रॉफिट मिला, विच मीन्स 8। नेक्स्ट वन इज 10 एंड profit 1 is 1, then 10 ratios 1 that is 10। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि मेरी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट है दिस टेंड्स टू इंक्रीजिंग रेशियो, ये इंक्रीजिंग रेशियो में बढ़ रही है, 2 4 6 8 एंड 10, यानी कि कंटिन्यूसली ये मेरा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। जितनी ज़्यादा यूनिट्स में ऑरेंज की सेक्रीफाइस कर रही हूँ उसके कंपेयर में मुझे एप्पल में उतना ही ज़्यादा इंक्रीज देखने नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपने ऑरेंजेस को इसलिए सेक्रीफाइस कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने रिसोर्सेज को एप्पल की शिफ्टिंग के ऊपर लेके जाना है, मुझे अपने रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एप्पल के लिए करना है, इसलिए मैं ऑरेंजेस को सेक्रीफाइस करती जा रही हूँ और एप्पल्स की तरफ में अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करती जा रही हूँ।
So next up we have the topic that is difference between total opportunity cost and marginal opportunity cost. Marginal opportunity cost और total opportunity cost होता क्या है? देखिए, total opportunity cost means it is not the ratio. इसमें ratio नहीं होता है. It is one resource से आप दूसरे resource पर shift कर जाते हो. जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैगी से मैं सीधा पास्ता पे shift कर गई. It refers to the total loss of output when some resources are shifted from use 1 to use 2. यानी कि एक रिसोर्स की जगह पर मैं दूसरे रिसोर्स की तरफ शिफ्ट कर जाऊं, यानी 100 kgs जहां मैं पास्ता मैगी खरीद रही थी, वहीं पर मैं 88 kgs जो है पास्ता की मैं शिफ्ट कर गई. यानी 100 यूनिट्स मैंने अपनी किसकी सेक्रीफाइस की? मैगी की सेक्रीफाइस कर दी. उसे कहेंगे हम टोटल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. अगले टॉपिक पर, अगले डिफरेंस पे आते हैं, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. इट इज द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2. जैसा कि मैंने आपको अभी भी रिसेंट एग्जांपल में भी बताया कि एक रिसोर्स से मैं कुछ लॉस बियर करूंगी, लेकिन दूसरे रिसोर्स पे वहीं ऑन ए कॉन्ट्ररी साइड मुझे गेन भी तो मिल रहा है. शुरू में मैंने ऑरेंजेस में लॉस लिया 2 यूनिट का, लेकिन मुझे एप्पल में गेन मिला 1 यूनिट का. धीरे धीरे मैंने ऑरेंजेस में गेन लॉस लिया 4 यूनिट्स का, फिर 1 का गेन, देन 6 का लॉस, 1 का गेन, 8 का लॉस, 1 का गेन, 10 यूनिट्स का लॉस एंड 1 यूनिट का गेन. इसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. यानी एक एक्स्ट्रा यूनिट के लिए जो मैं लॉस बियर करती हूँ, एक एक्स्ट्रा एवरी सिंगल रिसोर्स को जब मैं गेन करने की कोशिश करती हूँ, तो मुझे उसमें कुछ ना कुछ लॉस को भी बियर करना पड़ेगा. उसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कोस्ट. नेक्स्ट अप वी हैव इज इट इंडिकेट्स द कॉस्ट of all the units produced when some resources are shifted from use 1 to use 2. यानी कि ये टोटल कॉस्ट को इंडिकेट करता है जितने भी प्रोडक्ट्स मैं प्रोड्यूस करूंगी. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मैंने यूनिट ए जो है, ए आउटपुट को मैंने प्रोड्यूस किया, उसकी मैंने 10 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया. मेरा पर यूनिट का कॉस्ट पड़ रहा था 8, तो मीन 80 जो कॉस्ट मेरी आने वाली है, ये टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो 80 रुपीज तक ही सीमित रह जाता है. जबकि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इससे बियॉन्ड काम करता है. कैसे? It indicates the cost of one more unit of output or additional unit of one output when some resources are shifted from use of 1 to use 2. पहले मैं 10 यूनिट प्रोड्यूस करी थी, लेकिन अब मैंने एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस की, दैट इज 11th. मैंने अब 11वीं यूनिट प्रोड्यूस की, तो मुझे उसके ऊपर जो कॉस्ट बियर करनी पड़ रही है पर यूनिट, दैट इज ₹9. तो अब मेरी टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 99. तो अब देखिए मैंने क्या देखा कि मेरी टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आई 99, लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या कहता है कि मेरे को एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो टोटल कॉस्ट में चेंज होगा ना, उसको मैं कहूंगी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. यानी कि टोटल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ? 80 की जगह पे अब मुझे 99 पे करने पड़ रहे हैं, यानी 19 रुपीज जो है वो मेरे लिए होने वाला है मेरी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1 एक्स्ट्रा यूनिट प्रोडक्शन. सिर्फ एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए मुझे 19 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे वो एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करनी है. उसे कहते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कवर किया स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नेक्स्ट द डिविजन्स, 2 divisions of opportunity cost, that is total opportunity cost as well as marginal opportunity cost. Also we have discussed the difference between total opportunity cost as well as marginal opportunity cost. That's it for the day, students.